हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू लेक्चर। और जैसा कि बच्चों आप टॉपिक देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है जनरल वेज टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, जनरल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। और आज जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो होगा मेथड ऑफ इंटरवल्स, जिसमें हम इंटरवल्स का यूज करते हुए कैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है ये देखने वाले हैं। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हमने इक्वालिटी तो सुना है, ये इनइक्वालिटी क्या होता है। तो घबराइए मत, आपको मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा आज के लेक्चर में। मेजरली बेटा मैं जो पोर्शन कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज का होगा, क्योंकि अगर उस पे हमारी बेटा कमांड अच्छी होगी तो फिर चाहे वो मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी हो, चाहे वो लोगैरिथम की इनइक्वालिटी हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री की इनइक्वालिटी हो, तुमको सबकी सारी चीजें बनेंगी। तो पहले हमारा इनइक्वालिटी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आज हम खूब सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं और हम एक्चुअल में वो तरीका समझने वाले हैं डिटेल में कि जो मैं बता रहा हूं वो क्यों है और किस लिए है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो चलिए। अगर मान लीजिए बच्चों मैं आपको बोलूं कि मान लो x - 2 इज ग्रेटर देन 0। मान लो बेटा मैंने ये लिखा कि x - 2 इज ग्रेटर देन 0, तो फाइंड x। अगर मान लो बच्चों ये मैंने सवाल लिखा है तो आप इसका क्या मुझे जवाब देंगे? आप बेटा जवाब बोलेंगे कि सर x - 2 को 0 से बड़ा होना है, तो इस -2 को RHS में ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, क्योंकि आपने ही बताया था कि इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगैरिथम के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये x की वैल्यू सर देखो 2 से बड़ी हो जाएगी, और हम अगर x की वैल्यू बेटा 2 से बड़ी आ गई है तो हम सर ऐसा बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 2 से लेकर के इंफिनिटी तक, कि 2 से इंफिनिटी के बीच में सर आप इसमें कुछ भी डालोगे तो x - 2 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चों ने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। इसके बाद बेटा अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि if x square minus 4x minus 5, क्या मैंने लिखा? x square minus 4x minus 5 is greater than 0। चलो अब बेटा मुझे ये बताओ कि find the value of x। अब बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, फिर बच्चा ऐसा सोचेगा कि सर ऐसा करते हैं कि सर ये x square minus 4x minus जो 5 है क्वाड्रेटिक है, वो हमारा हो सकता है स्प्लिट हो जाता हो, तो इसको ऐसा करते हैं सर मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो ठीक है भाई, मैंने बोला चलो लिख देते हैं x square minus 5x plus x minus 5 is greater than 0, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से सर आप अगर इसको देखोगे तो देखो सर x कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा x minus 5, फिर +1 कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा x minus 5, और ये है ग्रेटर देन 0। मैंने बोला ठीक। फिर सर आप देखो x - 5, देखो सर कॉमन निकल आया, x + 1 अंदर बच गया और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इतना तक तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या? तो अगर बच्चों तुमने 10th में मुझसे क्वाड्रेटिक पढ़ा है, जो बच्चे मुझसे 10th का क्वाड्रेटिक पढ़े हैं उन्हें पैराबोला बनाना आता होगा, क्योंकि क्लास 10th में चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है उसमें कई सारे स्कूल्स में पैराबोला कैसे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये नहीं सिखाया जाता, और कई सारे बच्चों को आता भी नहीं है ना। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि इसका पैराबोला जो बनेगा वो कैसे बनेगा। ये बात तो हमें समझ में आती है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है तो आप देखिए पैराबोला के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। हमें पता है x की जितनी वैल्यू होती है उतने ही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं मैक्सिमम, या उतने ही रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ये चीज हमें पता है। तो अगर बेटा मैं आपको बोलता हूं कि इसका मुझे बताओ ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलोगे मुझे सर x - 5 और x + 1 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आएगा -1, और सर ये वाला जो पॉइंट है ये आएगा +5। मान लेते हैं
दिस इज -1 एंड दिस इज 5, दिस इज -1 एंड दिस इज 5। और क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, देन इट विल बी एन अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। एंड अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन दिस इज upward facing parabola, and if a is less than 0 then it is downward facing parabola। I hope आपने 10th में पढ़ा होगा, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए किसी को डाउट है तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, मैंने क्लास 10th के भी लेक्चर्स बना के डाले हुए हैं, पॉलिनोमियल्स का आप चाहें तो लेक्चर देख सकते हैं, आपको ये सारी की सारी चीजें बच्चों डिटेल में मिल जाएगी। आपका बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हायर स्टडीज में मजा नहीं आएगा, वो जो फील आनी चाहिए ना वो फील नहीं आएगी। चलो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर कि ये जो पैराबोला बनेगा वो लगभग कैसा बनेगा। वो पैराबोला बेटा जो होगा वो लगभग ऐसा बनेगा, समवॉट लाइक दिस, इस तरीके का कोई पैराबोला हमारे पास बनेगा। अब बेटा आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर ये है y वाला फंक्शन, ये है वो y वाला फंक्शन, जहां पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x² - 4x - 5। अब अगर बेटा आपसे पूछा जाता है कि ये x² - 4x - 5 जो है, ये x² - 4x - 5 जो है, ये पॉजिटिव कहां पर है। आप देखिए ये ग्रेटर देन 0 बोला है ना, ये पॉजिटिव कहां पर है। तो आप बेटा बहुत ध्यान से देखना, जो रीजन मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाले बेटा रीजन में पूरा का पूरा आप ग्राफ देखो। इसको मैं इतना डिटेल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये मेरा वादा है आप बच्चों से कि जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा बेटा, तो वो मैं इतने अच्छे से और इतना डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरी फील आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर मान लो ये वाला हमारे पास जो मैंने आपको रीजन हाईलाइट किया है, ये वाले रीजन में मैं x की कोई भी वैल्यू अगर रखता हूं, अगर ये वाले रीजन में मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूं, तो आप y देखो कहां है, y नेगेटिव में, ये x एक्सिस के नीचे, ये जितना भी y है ये पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव। ये वाला जो पूरा का पूरा y है वो क्या है, नेगेटिव है। तो आप इमेजिन करके देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है, मान लो अगर तुम x की वैल्यू 0 रखते, अगर तुम x की वैल्यू बेटा 0 रखते तो यहाँ पर देखो 0, ये 0 और फिर -5, तो -5 क्या है, 0 से छोटा है, तो नीचे वाली वैल्यू। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी 0, -5, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पे दिस कम्स आउट टू बी -5, ये मैं मान सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से देखो, जब बेटा तुम 1 रखोगे, या बेटा तुम 2 रखोगे, या बेटा तुम 3 रखोगे, या बेटा तुम 4 रखोगे, इन चारों ही वैल्यूज में देखो 1 रखोगे तो 1 रखने पे बताओ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -4 × 1 -5, तो 1 -4 -5, तो दिस कम्स आउट टू बी -8, नेगेटिव। अगर मान लो तुम यहाँ पर रखते -2, सॉरी, अगर तुम यहाँ पे 1 के बदले रखते 2, अगर तुम 2 रखते तो दिस हैज 2 स्क्वायर -4 × 2 -5, तो 2 स्क्वायर होता है 4, -4 × 2 इज -8 और -5, तो ये भी कितना आया, -5 और -8 -13 और 4 -9, नेगेटिव। अगर मान लो बेटा आप रखते 3, तो ये आता क्या, 3 स्क्वायर -4 × 3 -5, मतलब 3 स्क्वायर इज 9 और ये आ गया -12 और ये आ गया -5, तो -12 और -5 आ गया -17, वो जब 9 में जोड़ा तो आ गया -8, नेगेटिव। वैसे ही जब आप 4 रखोगे तब भी नेगेटिव आएगा, और जब आप 5 रखोगे तो 5 रखने पे ये 0 आ जाएगा। बताओ कैसे, 5 स्क्वायर इज 25 में से 5 गया, 25 में से 5 गया तो 20 बचा, और -4 × 5 भी 20 होता है, तो 20 - 20 आ गया 0, तो देखो 5 पे 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका बेटा मतलब ये है कि इसका बेटा मतलब ये है कि 5 से बड़ी सारी वैल्यूज, ध्यान से देखिए, 5 से बड़ी सारी वैल्यूज और -1 से छोटी सारी वैल्यूज, -1 से छोटी सारी वैल्यूज, इन सारी ही वैल्यूज के लिए बेटा, इन सारी ही वैल्यूज के लिए ये जो होगा पूरा का पूरा फंक्शन वो 0 से बड़ा होगा। आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन होगा वो 0 से बड़ा होगा। अब इसका मैं आपको, चलो एक सवाल मैं आपको और कराता हूं, पहले मैं एक चीज आपको और कराता हूं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, एक चीज मैं और कराता हूं, यहीं पर कराता हूं।
है ना, ताकि आपको शॉर्टकट समझना आसान पड़े। ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते। इमेजिन करो बेटा, अगर हमारे पास लिखा होता x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। मान लो ये लिखा होता, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि देखो, अगर मान लो इसका मैं फंक्शन आपको बोलूं तो ये आएगा x मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b इंटू a प्लस b विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये अगर हम ऐसा लिख सकते हैं x क्यूब माइनस x इज ग्रेटर देन 0। मान लो अगर हमारे पास बच्चों सवाल होता, अगर मान लो बच्चों हमारे पास सवाल होता प्रूव दैट x क्यूब माइनस x इज ग्रेटर देन 0 if, sorry, not prove if x cube minus x is greater than 0 then find x, अगर मान लो बच्चों मेरे पास ये सवाल होता तो इसमें आप कैसे सॉल्व करते? इसमें भी हम यही करते कि सबसे पहले हम फैक्टर्स बना लेते और फैक्टर्स बनाने के बाद हम क्या करते? फैक्टर्स बनाने के बाद बेटा, जैसे देखो मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक का पैराबोला समझाया है, मैं क्यूबिक का भी आपको फंक्शन समझा सकता हूं। अगर आपने, मैं फिर बोलूं, 10th का पॉलिनोमियल्स मुझसे पढ़ा है तो आपको ये चीज आती होगी। देखिए बहुत बेटा ध्यान से देखिएगा, खूब आपको मजा आने वाला है। हमारे पास जो ग्राफ होगा वो लगभग कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूं। वो बेटा जो ग्राफ होगा वो आएगा कुछ ऐसा, फिर आएगा कुछ ऐसा और फिर जाएगा कुछ ऐसा। कैसा ग्राफ होगा? ऐसा आया, ऐसा उठा, फिर झुका, फिर उठा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होगा। ये वाला बेटा जो पॉइंट होगा ये होगा -1, ये वाला बेटा जो पॉइंट होगा ये होगा 0 और ये वाला बेटा जो पॉइंट होगा वो होगा 1। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। अब बेटा अगर मान लो आपको बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which this is greater than 0, तो आपको बताओ बेटा, मुझे क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि सर अगर हम -1 से 0 के बीच में कुछ भी रखते हैं, तो सर मुझे दिख रहा है पॉजिटिव है, या अगर सर हम 1 से बड़ा कुछ भी रखते हैं, तो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा नेगेटिव में जा रहा है, तो -1 से सर छोटे में ग्राफ हमेशा नेगेटिव है, तो -1 से छोटी वैल्यूज में हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। -1 से 0 के बीच में सर पॉजिटिव वैल्यू आएगी और 1 से बड़े में भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब अगर मान लो हम इसको बोलते हैं कि चलो रख के बताओ आता है या नहीं, तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 से बड़ी वैल्यू मान लेते हैं 2। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूं, तो आप ध्यान से देखिए 2 minus 1 is 1, 2 plus 1 is 3, ये 2 into 3 आया 6 which is greater than 0, hence proved। ये वाला साइड पूरा का पूरा 0 से बड़ा होगा। अगर मैं -1 और 0 के बीच में रखूं, अगर बेटा मैं -1 और 0 के बीच में रखा हूं, चलो मान लेते हैं -1/2, अगर हम -1 और 0 के बीच में रख रहे हैं, और मान लो बेटा मैं -1/2 आपको मैं बोलता हूं वैल्यू रखने के लिए, तो आप मुझे बताइए, देखिए यहां पर x है -1/2 मल्टीप्लाइड बाय x -1 मतलब -1/2 -1 और x + 1 -1/2 + 1, ये आएगा -1/2 और -1 कितना होगा? -3/2 और -1/2 और +1 कितना होगा? 1/2। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना लेंगे। 1/2 और 3/2 will be 3/4, 3/4 और 1/2 will be 3/8 which is greater than 0, hence proved again। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है वो सही बनाया है। ये बेटा पावर होता है ग्राफ का, ये बेटा पावर होता है ग्राफ का। यहां से हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ग्राफ होता क्या है और ग्राफ का यूज क्या है। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आ गया तो अलजेब्रा का कोई भी सवाल तुम्हारा अटक नहीं सकता, बिलीव दैट। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आ गया तो कभी भी सवाल नहीं अटक सकता। जिसे ग्राफ बनाना सीखना है, डू कमेंट डाउन, और मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना। हो सकता है लेक्चर में ना हो, अगर लेक्चर में भी चाहिए देन टू कमेंट इट डाउन, राइट। मुझे दिखेगा कि कौन कौन से बच्चे सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए, कौन कौन से बच्चे चाहते हैं वो चीज पढ़ना, और जिसका मुझे कमेंट दिखेगा, बिलीव मी, मैं आपको पर्सनली बेटा समझाऊंगा कि ग्राफ को बनाया कैसे जाता है। आई विल टीच यू ऑल पर्सनली, ठीक है। तो ये बेटा, ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है। अब इसका आप अगर मान लो बोलो कि सर इसका कोई शॉर्टकट है क्या,
इसका कोई शॉर्टकट है क्या? क्योंकि मान लो सर ये तो आपने क्यूबिक तक का ग्राफ बना लिया, क्यूबिक तक का ग्राफ बनाना एक हद तक आसान था, लेकिन अगर मान लो सर कि हमारे पास कोई डिफिकल्ट ग्राफ आ गया तो हम उसको कैसे बनाएंगे? हो सकता है अगर मान लो सर पावर 100 का आ गया या पावर 98 का आ गया तो इतनी सारी मेहनत तो नहीं करते बनेगी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं बेटा शॉर्टकट। अब मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्टकट, आपको बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर बेटा आप ऐसा समझो कि जब x - 2 इज ग्रेटर देन 0 बोला गया, जब आपको x - 2 इज ग्रेटर देन 0 बोला गया था, जब x - 2 ग्रेटर देन 0 बोला गया था, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है बेटा? सबसे पहले हमें ये समझना है कि जिस भी वैल्यू पे ये x की जिस भी वैल्यू पे ये पूरी की वैल्यू 0 हो रही, x की जिस भी वैल्यू पे इस पूरे के पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो रही है, उसे आप नंबर लाइन में प्लॉट कर लो। तो मुझे दिख रहा है कि सर अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो हमने 2 को नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। ठीक, अब राइट साइड में बेटा आ गया पॉजिटिव साइन। राइट साइड में क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव साइन। अब ये कंसेप्ट है, इसका आपने लॉजिक देख लिया पीछे का, आपने इसका लॉजिक देख लिया पीछे का, ये कंसेप्ट है। और अगर बेटा ये पावर 1 है, अगर पावर 1 है या पावर 3 है या पावर 5 है या पावर 7 है, अगर ऑड पावर्स हैं तो प्लस के बाद यहाँ साइन चेंज होके आता है माइनस। लॉजिक आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। ये छोटा सा कंसेप्ट है जिसको मैंने आपको ग्राफ के भी थ्रू प्रूव करके बताया है ना। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसीलिए इसको वेवी कर्व मेथड भी बोला जाता है कि ये प्लस माइनस ऐसा एक वेव बनता है, ये ऐसा एक वेव बनता है। तो आप यहाँ पर देखिए 2 से बड़े वाले को मान लिया मैंने प्लस, और इधर अगर मान लीजिए ये पावर ऑड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस के बाद इधर मैंने लिख लिया माइनस। मतलब 2 से सारी की सारी छोटी वैल्यूज पे माइनस और 2 से सारी की सारी बड़ी वैल्यूज पे प्लस। तो वही हमारा आंसर आया कि क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए पूछा था, तो आप देखिए पॉजिटिव कहां पर है? पॉजिटिव है 2 से बड़ी वैल्यूज पे, तो देखिए आंसर क्या है? 2 से इंफिनिटी आया। वापस बोलता हूं एक बार, वापस आप ध्यान से समझिएगा। आपको बोला गया है कि x - 2 की वैल्यू 0 से बड़ी कब है? 0 से बड़ी कब है मतलब आपको पॉजिटिव बताना है। अगर आपको पॉजिटिव बताना है तो देखिए पॉजिटिव कहां है? 2 के बाद है। पॉजिटिव कहां है? 2 के बाद है। तो आंसर देखिए क्या है? 2 से इंफिनिटी। अगर मान लीजिए पैराबोला का सवाल है, अगर मान लीजिए बेटा पैराबोला का सवाल है, आप देखिए इंटरवल क्या बना है? x - 5 और x + 1। इंटरवल देखो क्या? x - 5 और x + 1 यही आपके फैक्टर्स हैं। अगर x - 5 और x + 1 आपके फैक्टर्स हैं, तो आप क्या करेंगे? आप नंबर लाइन में वो पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे जहां पे वो 0 होता है। तो आप देखिए x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -1, अगर इन दोनों में से मैं कोई भी यहां रख दिया तो वो 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया? यहां रखा -1, यहां रखा 5, इससे बड़ा पूरा का पूरा पॉजिटिव। अब आप देखो 5 वाले पे क्या है? पावर ऑड है ना, पूरे का पावर 1 है, पावर ऑड है। तो पावर ऑड है तो साइन चेंज होके आ गया नेगेटिव। और उसके बाद आप देखो x + 1, आप यहाँ पर देखो -1 वाले पे भी देखो पावर क्या है? ऑड है। तो पावर ऑड है तो फिर साइन चेंज होके आ गया पॉजिटिव, तो इससे आपने क्या देखा? 5 के इधर पूरा का पूरा पॉजिटिव था, 5 और -1 के बीच में पूरा का पूरा नेगेटिव है, और -1 से छोटे में पूरा का पूरा पॉजिटिव है। ये वही पैराबोला का कर्व है जो आपने उधर बनाने का कोशिश किया, ये उसी लॉजिक से। तो अब अगर बेटा आपसे पॉजिटिव पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बोलोगे सर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। अगर मान लो मुझे ये वाले का आंसर देना हो, तो बताओ फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर हमारे सामने लिखे हुए देखो 0, 1 और -1। ये देखो 0, 1 और -1, x की वो वैल्यूज जिसमें पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो रहा है। तो 0 आ गया यहाँ पर, 1 आ गया यहाँ पर, और -1 आ गया यहाँ। 0, 1 और -1, ठीक है। फिर 1 से बड़ा सब का सब क्या बोला मैंने? पॉजिटिव। फिर 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में बताओ 0 और 1 के बीच में क्या होगा? तो हमें पता है कि अगर 1 वाले पॉइंट पे
लीनियर पावर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन चेंज होके नेगेटिव। अब जीरो वाला पावर देखो, ये जो जीरो वाला पावर है, अगर जीरो वाले पावर पे, अगर बेटा जीरो वाले पावर पे आपके पास, अगर जीरो वाले पावर पे आपके पास वहां लीनियर है तो फिर से साइन चेंज होके आ गया पॉजिटिव। और फिर माइनस वन वाले पावर पे भी देखो क्या है, लीनियर पावर है, यहाँ पे भी साइन चेंज होके आ गया नेगेटिव। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कब होता है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है -1 से 0 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 से 0 में और 1 से बड़े में, और 1 से बड़े में। तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसके बेटा अभी ढेर सारे हमें सवाल करने, इसके हमें ढेर सारे सवाल करने, तो आपको घबराने की बेटा कोई भी बात नहीं है। बहुत आसानी से आपको ये पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाने वाली है। आप एक बार इसे जल्दी से नोट डाउन करें, चाहे तो ये मेरा रिकमेंडेशन है आप सबसे कि आप एक बार बेटा वीडियो को रिवाइंड करें, और रिवाइंड करके बेटा आप लोग एक बार फिर से इतना देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया है तो आपको कुछ भी इसमें मिस नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर अभी तक हुई होंगी। इसमें बस हमें ध्यान ये रखना है कि x का कोफिशिएंट हमें बेटा पॉजिटिव रखना है, x का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव रखना है। जैसे देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक ये तो बेटा चीज पता होगा ना कि अगर मान लीजिए इनइक्वालिटी को मान लीजिए अगर 4 is greater than 2 लिखा हुआ है, अगर 4 is greater than 2 लिखा हुआ है, अगर किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो बेटा इनइक्वालिटी के साइन में फर्क नहीं पड़ता। विच मींस कि अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि दोनों साइड हम ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 into 3 will be 12 and 2 into 3 will be 6। तो इनइक्वालिटी का साइन अभी भी यही है। लेकिन अगर आप बेटा किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में होगा क्या, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर 4 is greater than 2 था, अगर 3 के बदले मान लीजिए अगर आप -3 से मल्टीप्लाई किए होते तो 4 into -3 आ जाता -12, 2 into -3 आ जाता -6, और हम सबको पता है कि -6 जो होता है वो बड़ा होता है -12 से। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। और जो मैं आपको चीज बता रहा था, जो हमें ध्यान रखना है वो क्या रखना है, ध्यान बेटा हमें ये रखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। जैसे मान लीजिए अगर सवाल में दिया होता -x plus 4 is greater than 0, -x plus 4 is greater than 0, तो हम इसमें क्या करते, हम माइनस कॉमन लेते, हम इसे लिखते x minus 4 greater than 0। और अगर अब मैं आपको ये बोलता कि मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों साइड में आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस और माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया x minus 4। और 0 into -1 भी कितना होता है, 0 into -1 तो 0 ही होता है, लेकिन क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो ग्रेटर का साइन था अब वो लेस का साइन आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा x is less than 4, which means x belongs to -infinity से 4। और देखिएगा सेम आंसर यहाँ भी आ रहा होगा। अगर मैं ये प्रोसेस नहीं किया होता और अगर बेटा मैंने इसे ऐसे सॉल्व किया होता कि इस -x को उठा के RHS में ले जाओ तो यहाँ आता 4 is greater than x और x is less than 4। तो आंसर अभी भी वही है, लेकिन हमें जो मेथड फॉलो करना है वो ये वाला मेथड। वो इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो आसान है, इधर -x को वहां लेके जाके सॉल्व करते बन गए, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा तो आप इस तरीके का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें ध्यान किस बात का रखना है कि x का कोफिशिएंट हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, x का कोफिशिएंट हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। और अगर कभी भी किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। नाउ अब बेटा हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग केसेस में इन इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे और डिटेल में हम देखेंगे कि क्या क्या आंसर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो केस 1 है हमारे पास, व्हेन एक्सप्रेशन कंटेन्स लीनियर फैक्टर्स, व्हेन एक्सप्रेशन कंटेन्स लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब है कि पावर में हमेशा और हमेशा 1 रहेगा, पावर में हमेशा और हमेशा 1 रहेगा। और मैंने आपको ये चीज बताया है कि जब भी ऑड नंबर होता है पावर में तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन अगर इवन नंबर रहता है पावर में तो साइन चेंज नहीं होता है। ये वाली चीज अभी मैं आपको एक कांसेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है ना, ये वाला अभी मैं आपको कांसेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। चलिए
अगर मान लीजिए हमारे पास सवाल लिखा है, अगर मान लीजिए बेटा हमारे पास सवाल लिखा हुआ है x + 1 into x minus 4 upon x plus 1 into x minus 4 upon x minus 2 into x plus 7, x minus 2 into x plus 7, ये हमारे पास सवाल है x plus 1 into x minus 4 upon x minus 2 into x plus 7, और हमें बताना है कि ये कब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमें बताना है कि ये कब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो बहुत आसान सी बात है, मैंने आपको बताया है कि जहां जहां पे ये फंक्शन 0 हो रहा है, जैसे आप देखिए ये -1 वाला पॉइंट, ये 4 वाला पॉइंट, फिर देखिए अगर 2 आप रख दोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर भी 0 आ जाएगा। आप -7 रख देंगे तब भी ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स बेटा हमें पहले सबसे पहले तो नंबर लाइन में प्लॉट करना। तो देखिए 1 जो है, 1 के लिए करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ गया, मान लेते हैं ये -1 आ गया, यहाँ पे आ गया मान लीजिए 4, फिर यहाँ के हिसाब से मान लीजिए आ गया 2, और यहाँ के हिसाब से मान लीजिए आ गया -7, यहाँ के लिए आ गया मान लीजिए -7। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तो आ गया पॉजिटिव, यहाँ तो आ गया पॉजिटिव। अगर ये बेटा साइन आपके पास आया पॉजिटिव, तो आप मुझे बताओ 4 वाले पे क्या है, 4 वाले पे ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, माइनस आ गया। 2 वाले पे बताओ, 2 वाले पे ऑड पावर है, साइन चेंज होके प्लस आ गया। -1 वाले पे बताओ, -1 वाले पे ऑड पावर है, साइन चेंज होके माइनस आ गया। -7 वाले पे बताओ, -7 वाले पे ऑड पावर है, साइन चेंज होके प्लस आ गया। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला हुआ है, तो सबसे पहले तो आप देखो ग्रेटर वाला साइन यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो अगर ये 3 वाली जगह पे बेटा ग्रेटर वाला साइन है, मतलब आंसर क्या आया, -∞ से -7 यूनियन -1 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। लेकिन अभी हमने जो किया बेटा वो ग्रेटर का किया, हमने सिर्फ अभी ग्रेटर का किया। आपको यहाँ पर इक्वालिटी भी बोला गया, अगर आपको बेटा यहाँ पर इक्वालिटी भी बोला गया तो आप इक्वालिटी देखिए, अगर x की वैल्यू -1 हुई, अगर x की वैल्यू -1 हुई तो क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 के बराबर हो जाएगा? तो सही बात है, हो जाएगा। इस वजह से हम -1 पे क्या करेंगे, -1 पे हम लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 4 हुई, अगर बेटा x की वैल्यू 4 हुई तब भी क्या हो जाएगा, तब भी हमारे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और ये पूरे में यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये है बेटा हमारे पास फाइनल आंसर, ये है हमारे पास फाइनल आंसर। एक जो छोटा सा आपको बेटा कंसेप्ट समझ के रखना चाहिए, कंसेप्ट नहीं है, छोटे से डेफिनेशन है, टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, कि ये जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर में x की वो वैल्यूज, न्यूमरेटर में x की वो वैल्यूज जिसमें वो फंक्शन 0 हो रहा होता है, उन्हें कहा जाता है बेटा जीरोस या रूट्स, उन्हें कहा जाता है जीरोस या रूट्स। और डिनोमिनेटर में बेटा x की वो वैल्यूज जहां पे आपका जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, जहां पे आपका फंक्शन है बेटा वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो डिनोमिनेटर वाली उन वैल्यूज को कहा जाता है, डिनोमिनेटर वाली उन वैल्यूज को बेटा कहा जाता है पोल्स। क्या कहा जाता है? पोल्स। ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें जीरोस या रूट्स बोला जाता है, नीचे वालों को बोला जाता है पोल्स। मतलब 2 जो है वो एक पोल है, -7 भी जो है वो एक पोल है। बेसिक सा टर्मिनोलॉजी है ना, कोई बहुत ज्यादा इसके पीछे लॉजिक नहीं है, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी। आप इसे नोट डाउन करें, इसके बाद हम अगला सवाल बनाएंगे। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपके लिए अगले 3-4 सवाल और लिख दिए, इसे हम बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2x - 3/3x - 7 इज ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या पता है 2x - 3 जो होगा वो कौन से पॉइंट पे आएगा? 2x - 3 वाला बेटा जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3/2। अगर x की वैल्यू 3/2 होगी तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और नीचे वाला जो पॉइंट है बेटा, देखो नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या आएगा, वो आएगा 7/3, वो आएगा 7/3, 7/3 आएगा कहीं यहाँ पर, है ना, ये 2 से बड़ा है, ये 2 से छोटा है, 7/3 आएगा यहाँ पर। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हमने लगा लिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्यों ऐसा? क्योंकि 7/3 वाले में देखो पावर क्या है, इस पूरे का पावर है 1, इस वजह से साइन चेंज हुआ। 3/2 वाले में देखो बेटा पावर क्या है, इस पूरे का पावर है 1। सारे के सारे अभी क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं, तो उस वजह से यहाँ पे साइन चेंज हुआ। अब ग्रेटर देन 0 आपको बोल रहा है, अगर ग्रेटर देन आपको 0 बोल रहा है तो बताओ x का आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 यूनियन 7/3 से इंफिनिटी।
आप अगर चाहें तो इन वैल्यूज के बीच की कोई भी आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, हमेशा ये जो फंक्शन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर आप चाहें तो 3/2 से 7/3 के बीच की कोई भी आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, तो ये जो फंक्शन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर आपको यहाँ पर इक्वालिटी का साइन दिया होता, अगर आपको यहाँ पर इक्वालिटी का साइन दिया होता तो इस 3/2 पे बेटा मुझे क्लोज ब्रैकेट करना पड़ता, और 7/3 पे मैं किसी भी कीमत पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैंने लगाया तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। अगला सवाल आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, -1, -3, -2, -4। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। ये -4 आ गया, ये -3 आ गया, ये -2 आ गया, और ये -1 आ गया, ये -1 आ गया। अब देखिए ये तो आ गया पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब -1 से -2 के बीच में आप -1 वाला पॉइंट देखिए, ये -1 वाले पॉइंट पे लीनियर फैक्टर है, साइन चेंज हुआ, आया नेगेटिव। -2 वाले पॉइंट पे पावर ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, आएगा कितना, पॉजिटिव। फिर -3 वाले पॉइंट पे भी देखिए पावर ऑड है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वापस से साइन चेंज होके नेगेटिव। और -4 वाले पॉइंट पे पावर ऑड है, तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज होके पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन और इक्वल टू 0 बोला गया है, तो आप बताओ, पहले तो लेस देन 0 की अगर मैं बात करूं तो लेस देन 0 है बेटा ये -4 से -3 में यूनियन -2 से -1। ये आपके पास बेटा क्या है, ये आपके पास है लेस देन वाले में, ये आपके पास है लेस देन वाले में। अब अगर इक्वालिटी की बात करें, अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो ये 0 के बराबर कब होगा, या तो -1 पे 0 के बराबर होगा, या -3 पे 0 के बराबर होगा, या तो -1 पे या -3 पे 0 के बराबर होगा। तो देखिए ये वाला जो -3 वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, वो 0 के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो -1 है, यहाँ पर भी हम क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे देखिए बेटा दो सवाल हमारे हो चुके, ठीक है ना। आप चाहें तो आप इनके बीच की कोई भी वैल्यूज को रख के टेस्ट कर सकते हैं कि वाकई में ये पॉजिटिव आ भी रहा है, या सिर्फ मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिया। आप चाहें तो इसे अपने आप से टेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल आप देखिए, x into x-1 divided by x+1। अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए x के हिसाब से आ गया 0, ये वाले x-1 के हिसाब से आ गया 1, x+1 के हिसाब से आ गया -1, ठीक। अब देखो आप, ये आ गया पॉजिटिव 0 और 1, तो 1 वाले पॉइंट पे आप देखो ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो यहाँ साइन चेंज होके आया नेगेटिव। 0 वाले पे आप देखो बेटा ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो साइन चेंज होके आया पॉजिटिव। -1 वाले पे आप देखो, -1 वाले पे भी ऑड पावर, अगर ऑड पावर है मतलब यहाँ पर भी साइन चेंज हुआ और आ गया नेगेटिव। क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा ग्रेटर देन 0 के लिए -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। और क्योंकि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू 0 कब हो सकता है, या तो x की वैल्यू 0 हो जाए तब इक्वल टू 0 होगा, या x की वैल्यू 1 आ जाए तब इक्वल टू 0 होगा। तो अगर x की वैल्यू 0 है तब ये इक्वल टू 0 है, या x की वैल्यू 1 है तब ये इक्वल टू 0 है। ये दोनों पॉइंट्स पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप एक बार इसे जल्दी से नोट डाउन करें। मुझे उम्मीद है केस 1 आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये सबसे आसान केस होता है जिसमें सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स होते हैं, राइट। ठीक है बच्चों, तो देखो अगला जो केस है हमारे पास वो है केस 2, जिसमें लिखा है व्हेन एक्सप्रेशन कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। इमेजिन करो अगर बेटा यहाँ पे लिखा होता x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मान लो अगर लिखा होता x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सर x स्क्वायर जो है वो तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, x स्क्वायर तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। मिनिमम तौर पे क्या हो सकता है, मिनिमम तौर पे सर ऐसा हो सकता है कि वो 0 के बराबर हो जाए, या इसको ऐसा मैं नहीं लिखता, मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए लिखता हूँ x+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। मान लीजिए ये सवाल होता, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या होता था, x+1 इज ग्रेटर देन 0 लिखा होता था, तो ये लीनियर फैक्टर होता था, है ना। तब तक वहां पे पावर ऑड था। अब मैंने यहाँ पर पावर कर दिया 2, इवन पावर आ गया। इसमें क्या होगा, इसमें होगा बेटा ये कि जब आप नंबर लाइन बनाओगे, तो नंबर लाइन बनाने के बाद ये तो हमें पता चलता है कि न्यूमरेटर 0 कहां पर हो रहा है, x की वैल्यू -1 पे, तो ये वाले पॉइंट पे तो रख दिया हमने -1।
लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर पॉजिटिव रखूंगा, अब कायदे से अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा, ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। इवन पावर में क्या होता है, इवन पावर में साइन सेम रहता है, इवन पावर में साइन सेम रहता है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है ऑड पावर में साइन चेंज, ऑड पावर में साइन चेंज, इवन पावर में साइन सेम, इवन पावर में साइन सेम। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहा, क्योंकि आपको बेटा ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है x + 1 का होल स्क्वायर क्या है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 रख दूंगा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 रख दूंगा, सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में ही, सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में ही ये 0 के इक्वल आएगा। अदरवाइज इसका आंसर अगर हम बोले तो वो होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन -1 से इंफिनिटी। सारी की सारी वैल्यूज ही हैं, मतलब ये पूरी टोटल पूरी की पूरी नंबर लाइन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ -1 वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये देखो ये -1 तक आ रहा है और ये -1 से शुरू हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ -1 वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी बेटा पावर इवन होगा तो साइन जो होगा वो सेम रहेगा। अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल बनाते हैं, इससे हमारा ये वाला कंसेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो हमने केस 2 के मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ सवाल लिखे हुए हैं। आप अगर चाहें तो आप वीडियो पॉज करके भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ साथ भी इन्हें बना सकते हैं। पहले वाले सवाल में लिखा हुआ है x - 1 * x - 2 का होल स्क्वायर * x - 3 ग्रेटर देन 0। हमने बनाई बेटा नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाने के बाद आप देखिए ये पॉइंट 1 पे होगा, ये पॉइंट 2 पे होगा, ये पॉइंट 3 पे होगा। 1 2 3 यहां तो लिख लिया हमने पॉजिटिव, ठीक है। अब 3 वाला पॉइंट देखो, 3 वाले पॉइंट पे ऑड पावर है, ऑड पावर है तो साइन चेंज हुआ तो आया नेगेटिव। 2 वाले पॉइंट पे देखो, 2 वाले पॉइंट पे इवन पावर है, इवन पावर में सेम रहता है, मतलब अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। और 1 वाले पॉइंट पे आप देखो, 1 वाले पॉइंट पे ऑड पावर है, ऑड पावर आएगा तो चेंज होगा, मतलब माइनस से आ गया प्लस, ठीक है, माइनस से आ गया प्लस। अब ये ग्रेटर देन आपको 0 बोले तो ग्रेटर देन 0 में बताओ आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक, ये आ गया पहला आंसर। अगला सवाल आप देखिए। अच्छा, इसमें इनइक्वालिटी है ना, सिर्फ इक्वालिटी वाला तो साइन है नहीं, इक्वालिटी वाला साइन नहीं है, इस वजह से क्लोज ब्रैकेट लगाने की दिक्कत नहीं। अगला आप सवाल देखें, यहां पर देखिए x - 1 है तो ये वाला पॉइंट आ गया मान लीजिए 1, फिर लिखा हुआ है x - 2 तो यहां आ गया 2, और फिर लिखा हुआ x - 3 तो यहां आ गया 3। अब आप बेटा देखिए 3 वाला पॉइंट, 3 वाले पॉइंट के बाद तो आ गया पॉजिटिव, 3 वाले पॉइंट पे ऑड पावर है, ऑड अगर पावर है तो साइन चेंज हुआ माइनस आया। 2 वाला पॉइंट, 2 वाले पॉइंट पे भी देखिए पावर क्या है, 3 है, ऑड है तो साइन चेंज, साइन चेंज तो आया पॉजिटिव। 1 वाला पॉइंट, 1 वाले पॉइंट पे क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो साइन चेंज मतलब आया नेगेटिव। तो यहां पर बताओ ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 कहां पर, 1 से 2 में ग्रेटर देन 0 है, यूनियन ग्रेटर देन 0 है 3 से इंफिनिटी, यूनियन 3 से इंफिनिटी। अगला सवाल, अगले सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 का होल क्यूब और x - 4। तो ये वाला मान लेते हैं पॉइंट है -1, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 1, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 4, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 4। यहां तो आ गया बेटा पॉजिटिव साइन, ठीक है। 1 से 4 तो आप 4 वाला पॉइंट पे देखिए, 4 वाले पॉइंट पे ऑड पावर है, ऑड पावर है तो साइन चेंज हुआ माइनस आया। 1 वाला पॉइंट, 1 वाले पॉइंट पे देखो क्या है, 1 वाले पॉइंट पे इवन पावर है, इवन पावर मतलब सेम साइन नेगेटिव। फिर -1 वाले पॉइंट पे ऑड पावर है, ऑड पावर है तो साइन चेंज। देखिए आप ये जो पॉइंट है बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये मैं जीरोस की बात कर रहा हूं ना, ये मैं जीरोस की बात कर रहा हूं। तो आप 1 जब दे लेंगे, जब मैं 1 बोलूंगा तो आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि 1 किसका 0 है, तो वो x - 1 वाले का 0 है। तो 1 बोलने पे ये देखना है, कई बार गलती से 1 बोलने पे इंसान ये देखने लगता है, आपको वो नहीं देखना, ये 0 है। तो देखिए लेस देन 0 का आंसर बताइए क्या आएगा, -1 से 1 x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 1 से 4, यूनियन 1 से 4। देखो 1 वाला पॉइंट हमने छोड़ा है, ये 1 वाला पॉइंट हमने छोड़ा है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूंगा
तो वैसे सिचुएशन में यहाँ इक्वालिटी आ जाएगी, लेकिन अभी इनइक्वालिटी दी है। अगले सवाल में देखिए, यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन बनाएं -1 3 और 2, -1 यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया बेटा पॉजिटिव साइन। 3 वाला पॉइंट देखो, 3 वाले पॉइंट पे ऑड पावर है, साइन चेंज हुआ नेगेटिव। 2 वाले पॉइंट पे इवन पावर है, सेम साइन। -1 वाले पावर पॉइंट पे ऑड पावर है, साइन चेंज। ग्रेटर देन 0 बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेटर देन की बात करें तो आंसर आएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्या आ जाएगा 3 से इंफिनिटी, यूनियन 3 से इंफिनिटी। और क्योंकि इक्वालिटी दी है तो आप बेटा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इक्वालिटी तीनों में ही आ सकती है। मतलब -1 अगर मैं रख दूंगा तब भी वो 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर बेटा मैंने गलती से 3 रख दिया तब भी वो 0 के बराबर हो जाएगा। इनफाइनाइट वाले पे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बेवकूफी होगी अगर आप कभी भी क्लोज ब्रैकेट लगा दिए तो। इनफाइनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहता है। अब इसमें आप एक चीज देखो कि हमने इतना जब लिखा है तो इतना लिखने के बाद इक्वालिटी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम x की वैल्यू 2 भी रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू बेटा 2 भी रखेंगे तब भी तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। और आप देखो 2 वाला जो फैक्टर है, जो 2 वाला पॉइंट है वो यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं। इसमें आप बेटा मान के चलो 99.9% बच्चे गलती करेंगे, 99.9% बच्चे गलती करेंगे। इक्वालिटी में अगर सारी की सारी चीजें न्यूमरेटर में है तो आपको देखना, देखिए 1 वाला -1 वाला आपने पॉइंट देख लिया, 3 वाला पॉइंट आपने देख लिया, लेकिन 2 वाला पॉइंट भी तो इक्वालिटी में सेटिस्फाई करेगा। तो इसके आंसर में आएगा यूनियन 2। ये सिंगल पॉइंट 2 भी आंसर में आपका इंक्लूडेड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चीज है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है 0 -6 -2 और 3। तो आप देखिए यहाँ आ गया -6, उसके बाद ये वाले पॉइंट के लिए मैं लिख लेते हैं -2, वो वाले पॉइंट के लिए लिख लेते हैं 0 और ये वाले पॉइंट के लिए लिख लेते हैं 3। ये हमने बेटा लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पे 3 के बाद तो आ गया पॉजिटिव। 3 वाले पॉइंट पे ऑड पावर, साइन चेंज। 0 वाले पॉइंट पे ऑड पावर, साइन चेंज। -2 वाले पॉइंट पे इवन पावर, सेम साइन, है ना, ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव है। -6 वाला पॉइंट ऑड पावर, साइन चेंज, आ गया -10। अगर यहाँ पे आपको बेटा बोला गया ग्रेटर देन 0 तो बताओ क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -6 से -2 यूनियन, और क्या आएगा बताओ पॉजिटिव के लिए -2 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये आएंगे। आप देखिए -2 वाला पॉइंट हमने क्यों छोड़ दिया, हमने -2 वाला पॉइंट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर -2 लेते तो इक्वालिटी आ जाती, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अगले सवाल में आप बेटा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि x के कोफिशिएंट को हमें पॉजिटिव रखना है, x के कोफिशिएंट को हमें पॉजिटिव रखना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसे लिख लेते हैं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x - 1 अपॉन x + 2। ये ऐसा आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। और अगर बेटा मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो ये आ जाएगा x - 1 अपॉन x + 2 और ये आ जाएगा लेस देन 0। क्योंकि अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो अब इसे सॉल्व करना है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। तो देखिए नंबर लाइन बनाने के बाद ये आया पॉइंट -2, ये आया पॉइंट 1, यहाँ पे लिखा पॉजिटिव 1 और -2। तो 1 वाले पॉइंट पे देखो क्या है, ऑड पावर है तो साइन चेंज, -2 वाले पॉइंट पे भी ऑड पावर है तो साइन चेंज। लेस देन 0 पूछा जा रहा है तो x बिलोंग्स टू बोलो, लेस देन 0 किसमें होगा, -2 से 1। लेस देन 0 किसमें होगा, -2 से 1। आखिरी सवाल अगर हम देखें इस केस का तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बेटा ये माइनस और इसका x का कोएफिशिएंट नेगेटिव में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेटा देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप बेटा ध्यान से देखो बेटा x का कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव है। तो सबसे पहले अगर मुझे उसे पॉजिटिव बनाना है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ x - 1 मल्टीप्लाइड। अब देखो अगर इवन पावर होगा तो 3 - x का होल स्क्वायर लिखा है या x - 3 का होल स्क्वायर लिखा है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर ऊपर क्या है 2 है, राइट। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल भी लेते हो अंदर, लेकिन क्योंकि उसका स्क्वायर होगा तो बैलेंस हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आप देखिए x प्लस 2 और मल्टीप्लाई में हो रहा है x माइनस 4 का होल क्यूब, मल्टीप्लाई में हो रहा है x माइनस 4 का होल क्यूब। तो अब आप यहाँ से देखिए बेटा, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बना लेते हैं 1 3 माइनस 2 और 4, तो माइनस 2 1 3 और 4। यहाँ तो आ गया पॉजिटिव, 4 वाला पॉइंट ऑड पावर साइन चेंज, 3 वाला पॉइंट इवन पावर सेम साइन, 1 वाला पॉइंट ऑड पावर साइन चेंज, माइनस 2 वाला पॉइंट इवन पावर, सॉरी माइनस 2 वाला पॉइंट ऑड वाला पावर, तो फिर से साइन चेंज। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए लेस देन 0 किस में है, लेस देन 0 है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 1 से 3 यूनियन 3 से 4। ये बेटा हमारे पास आंसर आना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी है, तो इक्वालिटी कौन कौन से पॉइंट पे आ सकती है, 1 पे और 3 पे। इक्वालिटी आ सकती है 1 पे और 3 पे, तो बहुत आप ध्यान से देखेंगे, ये 1 वाले पे तो इक्वालिटी आ गई, और अगर ये 3 वाला पॉइंट अगर हमें इंक्लूड करना है, अगर इस 3 वाले पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है, तो इस पूरी चीज को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि यूनियन 1 से 4। आप इसे यूनियन 1 से 4 भी लिख सकते हैं। देखिए 4 पे तो ओपन ब्रैकेट है, लेकिन 1 वाला जो पॉइंट था, और क्योंकि 3 वाला पॉइंट अब इसमें बीच में ही आ जाएगा, यहाँ पे अगर इक्वालिटी है तो ये 1 से 4 पूरे के पूरे को मैं एक साथ ले सकता हूँ। इसके साथ बेटा हमारा केस 2 भी हो चुका है। आप एक चीज को बेटा बिल्कुल ध्यान से समझिए कि मैं आपको इतने सारे एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी कमांड आ पाए, है ना। इनइक्वालिटीज में कमांड कैसे आएगी, इनइक्वालिटीज ही क्या, कोई भी टॉपिक में आपकी कमांड तब आएगी जब आपने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की हुई, उसके बिना आपकी कमांड नहीं आएगी। मैथमेटिक्स अगर बेटा पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं इतना ज्यादा डिटेल में ये चीज कराऊंगा कि आपका कोई भी सवाल अटकेगा नहीं कभी भी किसी भी कीमत में, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका वैसा ही होना चाहिए, एक तो एग्जांपल करने से काम नहीं चलेगा, राइट। आप इतना जल्दी से एक बार सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो 2 केसेस के बाद अभी तक आपको एक कमांड आ चुका होगा। थर्ड केस में लिखा है व्हेन वन साइड इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन वन साइड इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे सवाल मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 2x - 1 अपॉन x - 4 इज ग्रेटर देन 1। मान लीजिए अगर ऐसा सवाल हो कि 2x - 1 अपॉन x - 4 इज ग्रेटर देन 1, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ऐसे सिचुएशन में बेटा सवाल बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा करें कि इस 1 को घुमा के आप ले आए दूसरे साइड में आप ले आए। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 2x - 1 अपॉन x - 4 - 1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर अब इसका एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x - 1 और माइनस ये x - 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 4 ऐसे आ गया, और पूरे के पूरे डिनोमिनेटर में आ गया x - 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। जब बेटा ये सॉल्व हम करेंगे, जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 1, ये माइनस अंदर गया तो -x, फिर माइनस ऑफ -4 हो जाएगा +4 एंड अपॉन x - 4 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0। और यहां से आपके पास बेटा आ जाएगा ये 2x - x हो जाएगा x, 2x - x हो जाएगा x, और -1 और +4 हो जाएगा 3, -1 और +4 हो जाएगा 3 अपॉन x - 4 इज ग्रेटर देन 0। अब ये बहुत सिंपल सा सवाल हो गया। सिंपल आप नंबर लाइन बना लीजिए। एक पॉइंट आ गया बेटा -3 और एक पॉइंट आ गया बेटा 4, ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है, दोनों ऑड पावर है तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, और आपके पास ग्रेटर देन 0 तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है बेटा, देखिए अगला सवाल इसमें हमारे पास दिया हुआ है x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 is greater than or equal to x + 5 upon x + 1, x + 5 upon x + 1, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है। अब जो मेजर एक मिस्टेक हो सकता है कई सारे बच्चे कर लें, आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना है
इनइक्वालिटी के केस में जब इस तरीके के वेरिएबल्स हमारे पास दिए होंगे, आप कभी भी इस तरीके का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप कभी भी इस तरीके का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज इस क्रॉस की तरह ही आपका आंसर भी क्रॉस हो जाएगा। समझ आ रहा है? कभी भी आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा पूरे के पूरे टर्म को उठा के एक साइड में लेके आना है। कभी भी बेटा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको बिल्कुल इस चीज को दिमाग में गांठ बांध करके रख लेना है। चलिए यहाँ पर अगर हम लिखें x + 1 अपॉन x - 1 और इस पूरी चीज को उठा के ले आते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x + 5 अपॉन x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप एलसीएम अब लेंगे यहाँ पर, तो बताइए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 into x + 5 अपॉन x - 1 into x + 1, x - 1 into x + 1 and this is greater than or equal to 0, this is greater than or equal to 0। जब बेटा हम इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए x + 1 का होल स्क्वायर आएगा x² + 2x + 1 माइनस, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x और x मल्टीप्लाई होके हुआ x² + 5x और -x, ये हो जाएगा बेटा +4x, -1 और +5 हो जाएगा -5 और अपॉन x - 1 multiplied by x + 1 and this is greater than or equal to 0, this is greater than or equal to 0। जब हम इसे बेटा और सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये वाला x² और ये वाला x² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये 2x और -4x है, तो ये आ जाएगा बेटा -2x, ये +1 है और ये +5 है, ये आ जाएगा बेटा आपके पास +6 अपॉन डिनोमिनेटर में x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। अब बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं -2 कॉमन निकाल सकता हूँ और अंदर बच जाएगा x - 3 अपॉन x - 1 टाइम्स x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। और जब हम -2 से दोनों साइड मान लीजिए डिवाइड कर देते हैं, -2 से जब हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो और करेंगे तो ये जबरदस्ती नंबर बढ़ता जाएगा, तो जब हम -2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तब भी क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 3 अपॉन x - 1 into x + 1 is less than equal to 0। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 3, ये 1, ये -1, तो -1 1 3 पॉजिटिव, 3 पे देखिए 3 पे साइन चेंज नेगेटिव, 1 पे साइन चेंज पॉजिटिव, -1 पे साइन चेंज नेगेटिव। हमें बताना है क्या? लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 बताना है, तो आ जाएगा आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से 3, -∞ से -1 यूनियन 1 से 3 और इक्वालिटी का साइन कहां पर आएगा? x = 3 पे आएगा, मतलब ये वाला जो आखिरी वाला बस ब्रैकेट होगा, दिस विल बी अ क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है बेटा, चलो एक आखिरी सवाल इस केस का हम और देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1। जब हम इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया है इस पूरे को हम उठा के एक साइड ले आएंगे, तो दिस विल बी x + 1 बाय x - 1 माइनस x + 5 अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर आ गया x - 1 और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया x + 1 माइनस साइन x + 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाला x और ये वाला -x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 5 इज -4 अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब हम बेटा इसमें -4 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो हमें पता है इनइक्वालिटी का साइन वापस से रिवर्स होगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या हमने किया है? डिवाइड बाय -4, डिवाइड बाय -4, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहां से आप बेटा देखिए नंबर लाइन आप जब बनाएंगे, दिस विल बी 0.1, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। हमें बोला गया लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1।
x belongs to minus infinity से 1 and unfortunately this can never be 0, this can never be 0. ठीक है बेटा, जो केस 4 है हमारे पास, केस 4 है when expression has quadratic factors, when expression has quadratic factors. अब इसमें आपको छोटा सा एक कंसेप्ट मैं क्वाड्रेटिक का बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता होगा तो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ये हम सबको पता है. और ये पैराबोला का कर्व ऐसा भी हो सकता है और ये पैराबोला का कर्व ऐसा भी हो सकता है. This curve is when a is greater than 0 and this curve is when a is less than 0. जहां पे इक्वेशन होता है आपका ax square plus bx plus c is equal to 0, या फंक्शन में आपको बोल सकता हूं होता है y is equal to ax square plus bx plus c. अब इसमें हमें बेटा ध्यान क्या रखना है, इसमें हमें ध्यान इस चीज का रखना है कि अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब तो ऐसा ग्राफ बनता है 2 पॉइंट्स पे कट करता हुआ, तब ऐसा ग्राफ बनता है 2 पॉइंट्स पे कट करता हुआ. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा 0 के बराबर है तो आपका जो ग्राफ बनता है, जो आपका बेटा तब ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसा, आइदर या तो ऐसे टच करते हुए या आपका बेटा ग्राफ बनेगा ऐसे टच करते हुए. टचिंग है ना, टच होता है, यहाँ पे टच होता है जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है. और बेटा जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, जब आप बोलते थे नो रियल रूट्स, याद करो जब आप बोलते थे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई तो कंडीशन होती है नो रियल रूट्स की. वैसी सिचुएशन में बेटा जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा या ऐसा. इस सिचुएशन में a ग्रेटर देन 0, इस सिचुएशन में a लेस देन 0. बोलने का मतलब ये है कि या तो आपका वो पूरा का पूरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा या आपका वो पूरा का पूरा फंक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगा. ये वाले केस का बेटा जनरली इस तरीके की इनइक्वालिटीज में भरपूर यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है. इसे हमें ध्यान रखना है. जब d की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो x एक्सिस के कांटेक्ट में आपका क्वाड्रेटिक का जो कर्व है, पैराबोला जो कर्व है, वो कभी भी नहीं आएगा. या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, देखो ये हमेशा पॉजिटिव है ना, और या तो वो हमेशा नेगेटिव होगा अगर d लेस देन 0 है तो. अब अगर आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया तो अब हम बेटा इसके सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं. इसके सवालों में आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि जब आपको देखो हेडिंग दिया हुआ है व्हेन एक्सप्रेशन हैज क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो अगर वो फैक्टराइज होता हो तो उसको फैक्टराइज कर दो और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो. हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा. ठीक है बेटा, देखो जैसे अगर हमारे पास सवाल दिया हो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, है ना. अगर हमारे पास ये सवाल दिया हो और बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता भी है या नहीं. क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0. दिस विल गिव अस x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0. This gives us x minus 2 times x minus 1 less than equal to 0. और जब हम नंबर लाइन में से प्लॉट करेंगे तो this will be 0.1, this will be 0.2, this is positive, this is negative, this is positive, क्योंकि ऑड पावर्स. और अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 बोला गया है तो आंसर आ जाएगा x belongs to क्लोज ब्रैकेट 1 से 2. क्लोज ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि 1 रखने पे भी ये 0 हो जाएगा और 2 रखने पे भी ये 0 आ जाएगा. तो आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से 2, क्लोज ब्रैकेट 1 से 2, ये इसका आंसर है. एक तरीके बेटा मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज आपको करके देखना है कि फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे. अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि फैक्टर्स नहीं बन रहे और अगर आपको मान लीजिए मजबूरी में बोलना पड़ता है नो रियल रूट्स, तो ऐसे वाली सिचुएशन में क्या होता है अब हम देखते हैं. मान लीजिए बेटा अगर सवाल होता फाइंड x for which x square plus x plus 1 is greater than 0. Find x for which x square plus x plus 1 is greater than 0. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये फैक्टराइज हो भी सकता है या नहीं, और इसका डिस्क्रिमिनेंट आप देख लीजिए. मान लीजिए अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होता y is equals to x square प्लस x प्लस 1, अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक होता तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आता, इसका डिस्क्रिमिनेंट आता बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 4ac. दिस गिव्स मी -3. 1 - 4 इज -3.
सिंस d इज लेस देन 0, सिंस d इज लेस देन 0, आपको बेटा ये चीज मैंने अभी बताई थी, जो कंसेप्ट था जो आपको 10th के बेसिस पे आना चाहिए था, कि जो इसका पैराबोला बनेगा उसका x एक्सिस से कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, उसका x एक्सिस से कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है व्हिच इज पॉजिटिव, तो इसका जो ग्राफ होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इसका जो ग्राफ होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और अगर ऐसा ग्राफ है तो इसका क्या मतलब है, अगर बेटा ये y एक्सिस है और अगर ऐसा ग्राफ है तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप ये देख सकते हैं कि मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूं, मैं x की वैल्यू बेटा माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लूं, हमेशा और हमेशा क्या होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर आपको बोला जाता है कि फाइंड x फॉर व्हिच x² + x + 1 इज ग्रेटर देन 0, तो आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, या आप बोल सकते हो और x बिलोंग्स टू r, r मतलब क्या होता है, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर है, ये आपका तरीका है। और अभी इसमें हमने क्या देखा, अभी हमने इसमें देखा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट के साथ मिक्स हुआ है। ठीक है बेटा, अगले सवाल में लिखा हुआ है फाइंड x such that x² - x + 1 is less than 0, x² - x + 1 is less than 0। अब इसके लिए भी बेटा, जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा मतलब इसका भी जो ग्राफ होगा वो समवॉट लाइक दिस होगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 पॉजिटिव है तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो अगर ये सारी की सारी वैल्यूज के लिए, बेटा वैल्यूज के लिए हमेशा और हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, जहां पे 5 को क्या बोला जाता है, 5 को बोला जाता है नल सेट, मतलब ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ग्राफ कभी भी नेगेटिव हो सकता है, या जिसके लिए फंक्शन कभी भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है बेटा, हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है फाइंड x such that x - 4 into x² - 6x + 12 upon x - 3 is greater than or equal to 0। मान लीजिए ये हमारे पास सवाल है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी क्या उसे फैक्टराइज करना संभव है या नहीं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो है x² - 6x + 12, मान लीजिए ये y, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका बताओ डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac which is equal to 36 - 48, and this comes out to be -12, which is less than 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू लेस देन 0 आई, इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब बेटा ये चीज, ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो डजंट मैटर, दिस थिंग डजंट मैटर, आपके पास ये लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करके हम इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना यार। अगर ये हमेशा ही पॉजिटिव है तो मुझे क्या दिक्कत है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव के लिए निकालना है। तो अगर मान लीजिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो नंबर लाइन में आप देखिए, अब फर्क पड़ने वाले पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 3 और 4, फर्क पड़ने वाले पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 है। ग्रेटर देन 0 बोले हैं, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 implies x belongs to -infinity से 3 union 4 से infinity, x belongs to -infinity से 3 union 4 से infinity। और आप ये देख सकते हैं कि इक्वालिटी का भी साइन है, इक्वालिटी किस में आएगा, 4 में आएगा। अगर इक्वालिटी 4 में आएगा और 3 में नहीं आ सकता, क्योंकि 3 इज द पोल, अभी मैंने आपको बताया था 3 इज द पोल। अगर 3 पे आ गया इक्वालिटी तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा, राइट, दिस फंक्शन वोंट बी डिफाइंड। इस वजह से ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। चलिए जल्दी बनाएंगे बेटा, जल्दी बनाएंगे। एक सवाल और, हमारे पास लिखा हुआ है x - 4 टाइम्स
x square minus 3x plus 4, x square minus 3x plus 4 divided by x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2 times x minus 2, and this is greater than or equal to 0. This is greater than or equal to 0. अगर ये मान लीजिए बेटा मेरे पास सवाल दिया हुआ है तो सबसे पहले इसे फैक्टराइज करके देखेंगे। आप देखिए x minus 4 इसको लिखा जा सकता है x square minus 4x plus x, तो ये माइनस 3x आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लस 4 है, ऐसे फैक्टराइज ये नहीं होगा। इसका एक बार हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 9 माइनस 16 विच इज लेस देन 0। इसका अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले को देखते हैं। ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है यहाँ पे है बेटा x स्क्वायर और माइनस 3x को लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x, तो माइनस 3x और प्लस 2 ये फैक्टराइज किया जा सकता है। और उसके साथ लिखा हुआ है बेटा x माइनस 2 है ना, यहाँ पे जो लिखा था उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम इग्नोर लेके चलेंगे। ये आ जाएगा बेटा x माइनस 2, x माइनस 1 और नीचे एक x माइनस 2 और है तो उसका स्क्वायर हो गया। देखिए इसका फैक्टराइजेशन था x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, और क्योंकि एक x माइनस 2 और था तो मैंने वहां स्क्वायर लगा दिया। अब अगर बेटा इस पूरे की वैल्यू मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बतानी है, अगर मुझे इस पूरे में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में x की वैल्यू बतानी है तो बताओ मैं क्या करूंगा। नंबर लाइन में 4 2 1 1 2 4, यहाँ आ गया पॉजिटिव। 4 पे बताओ क्या है, 4 पे ऑड पावर साइन चेंज, 2 पे बताओ क्या है, 2 पे इवन पावर सेम साइन, 1 पे बताओ 1 पे ऑड पावर साइन चेंज, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। इक्वालिटी का साइन किस पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 पे आएगा, मतलब ये ओपन ब्रैकेट को हटा के हम लिख सकते हैं क्लोज ब्रैकेट। समझ आया या नहीं आया बताओ कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर और जरूर मुझे बताते रहो तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और सवाल ज्यादा कराऊं या कम कराऊं, क्योंकि अगर कम कराऊंगा तो वो काम चोरी होगी तुम्हारे लिए, ज्यादा कराऊंगा तो एक उम्मीद है कि तुमको समझ में आएगा और तुम उसे अच्छे से बना पाओगे। चलो बेटा एक सवाल और, खूब सारे में सवाल बनाने हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास बेटा सवाल है। मैंने आपको बताया था कोशिश हमें ये करने की लीडिंग जो टर्म होता है, जो लीडिंग टर्म होता है, जब तक लीनियर फैक्टर था तब तक x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना था। अब किसका बनाएंगे, अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे। जो भी लीडिंग टर्म होता है हाईएस्ट पावर वाला या मैक्सिमम डिग्री वाला, उसको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऊपर वाली चीज फैक्टराइज की जा सकती है, ऊपर वाली चीज फैक्टराइज की जा सकती है। नीचे माइनस कॉमन ले लिया, अंदर लिखा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। जब आप बेटा इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस विल बी लेस देन 0, दिस विल बी लेस देन 0, साइन चेंज। फैक्टराइज जब करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ये हो गया माइनस 5x और प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लेस देन 0। ध्यान से आप बेटा अगर देखेंगे तो ध्यान से देखने में आप ये पाएंगे कि ये जो नीचे वाला है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इफ दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो फर्क पड़ता ही नहीं, इफ दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो फर्क पड़ता ही नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, या डायरेक्टली लिख देता हूं मैं फैक्टर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 अपॉन नीचे जो भी है वो हमेशा क्या है, नीचे जो भी है वो हमेशा पॉजिटिव है। दिस शुड बी लेस देन 0, दिस शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब ये वाली चीज 0 से छोटी होनी पड़ेगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ गया 2, ये आ गया 3, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां से बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो लेस देन 0 के लिए आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 3, दोनों के दोनों में ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं दिया हुआ है। दिस इज द आंसर। चलो बेटा एक आखिरी सवाल, आज के लेक्चर का लास्ट सवाल हम करते हैं। सवाल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5
इज ग्रेटर देन 3। हमारे पास बेटा सवाल लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3। ये हमारे पास सवाल है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 3 को उठा के यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आ गया माइनस 3। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और कॉमन डिनोमिनेटर में आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 12x, ये हो गया प्लस 17x। डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, 12 और माइनस 15, ये हो गया माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो नीचे वाला टर्म है उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b स्क्वायर व्हिच इज 16 माइनस 4 into 1 into 5, दिस इज लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। अगर बेटा ये डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आया मतलब दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब हमें ध्यान किस पे देना, हमें ध्यान देना बेटा ऊपर वाली चीज पे, हमें ध्यान देना ऊपर वाली चीज पे। सबसे पहले अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, अंदर मैं लिख लूं 2x स्क्वायर माइनस 17x और उसके बाद आ जाए प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 3 एंड अपॉन ये पूरी की पूरी जो चीज है वो एक पॉजिटिव चीज है एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जब मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 3 अपॉन समथिंग पॉजिटिव मस्ट बी लेस देन 0, मस्ट बी लेस देन 0। अब अगर बेटा हम इसको देखें फैक्टराइज करना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका आंसर निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b which is 17 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 17 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा देखो 289 माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 अपॉन 2a मतलब आ गया 4। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 17 प्लस माइनस रूट ओवर 289, 4 into 2 होता है 8, 4 into 2 होता है 8, 8 into 3 होता है 24। 289 में से जैसे 24 माइनस होगा, 289 में से 24 माइनस होगा तो बताओ क्या बचेगा, हमारे पास बेटा बचेगा 265, हमारे पास बेटा बचेगा 265 और अपॉन में आ जाएगा 4, अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है बेटा, तो देखो अब जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट होगा 17 माइनस रूट ओवर 265 अपॉन 4 और ये वाला पॉइंट होगा 17 प्लस रूट ओवर 265 अपॉन 4। ठीक है, 265 का कोई अंडर रूट तो होता नहीं हमें पता है। तो अब अपने पास यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो इससे जैसे अब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, हमें क्या बताना है, लेस देन 0 बताना है। तो लेस देन 0 बताना है तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 17 माइनस अंडर रूट ऑफ 265 अपॉन 4 से लेकर के 17 प्लस अंडर रूट ऑफ 265 अपॉन 4 तक, राइट। और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है इस वजह से यहाँ पे कोई भी इक्वालिटी का साइन नहीं लगेगा। तो आज का लेक्चर बेटा, आज का लेक्चर हम इस क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप सबको आज का लेक्चर अच्छा भी लगा होगा और पूरा का पूरा समझ भी आया होगा। इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कोई भी हल्के में नहीं लेगा और इसके मैं आपको खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर भी करूंगा। इन केस मान लीजिए आप कोई न्यू स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं या जो मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, उन्हें अगर क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस आपके पर्सनल नंबर पे भी शेयर कर दूंगा। आपका प्रैक्टिस करते रहना ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को खूब सारा लाइक करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और इस तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से इसी तरीके से चलती रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो और अच्छे से आपको कमेंट करना चाहिए कि आपको वीडियो पसंद आया है और इस तरीके की चीजें कंटिन्यूड रहें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट and do share this video, do share the link of this video with maximum of your friends so that कि सबकी मदद हो पाए। Thank you.